सिर्फ दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? क्या युद्ध की धमकियों के पीछे छिपी है उसकी अपनी नाकामियों की कहानी? और क्या पीओके में उठ रही जनता की आवाज को दबाने के लिए भारत के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया जा रहा है? एक बार फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने युद्ध की भाषा बोल करके सुर्खियां बटोरने की कोशिश की है, लेकिन इस बार भारत ने न केवल उनकी धमकियों को सिरे से खारिज किया है, बल्कि पाकिस्तान के उन मुद्दों को भी दुनिया के सामने रखा है जिनसे इस्लामाबाद लगातार ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि को लेकर के भारत को धमकाने का प्रयास किया। जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने दो टुक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान की गीदड़ भक्कियों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सिंधु जल संधि को तब तक निलंबित रखा जाएगा जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को रोकने के लिए ठोस, विश्वसनीय और दिखाई देने वाला कदम नहीं उठाता। भारत का संदेश साफ है कि आतंकवाद और बातचीत, आतंकवाद और सहयोग दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके। भारत ने दुनिया का ध्यान उस क्षेत्र की ओर खींचा है जहां लंबे समय से जनता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। हाल के महीनों में पीओके में व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शन देखने को मिले हैं। स्थानीय लोग महंगाई, संसाधनों के दोहन और राजनीतिक अधिकारों की कमी और प्रशासनिक दमन के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। भारत का आरोप है कि इन प्रदर्शनों का जवाब लोकतांत्रिक संवाद से नहीं बल्कि बल प्रयोग, गिरफ्तारियों, इंटरनेट बंदी और कठोर प्रशासनिक कार्रवाइयों से दिया गया। विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो पीओके में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को गंभीरता से ले। भारत का कहना है कि निहत्थे नागरिकों पर बल प्रयोग, इंटरनेट ब्लैकआउट, आवश्यक सेवाओं और दवाओं की आपूर्ति में बाधा जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भारत ने सवाल उठाया है कि जो देश खुद अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में नागरिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा, वो दुनिया के सामने लोकतंत्र और न्याय की बातें किस आधार पर करता है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद की अरिया फॉर्मूला बैठक में पाकिस्तान की टिप्पणियों को मंच का राजनीतिकरण करने का प्रयास बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला था और रहेगा। भारत ने यह भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के पुराने मध्यस्थता ढांचों की समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में पुराने समाधान हमेशा प्रशासनिक रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 6 और अध्याय 7 के बीच अंतर को भी रेखांकित किया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों को वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप ढाला जाना चाहिए। भारत का तर्क है कि दशकों पुराने ढांचे को के बिना समीक्षा के लागू मान लेना व्यवहारिक नहीं है। बदलती परिस्थितियों के अनुसार उनकी प्रासंगिक का मूल्यांकन होना चाहिए। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियां और राजनीतिक अस्थिरताओं और आंतरिक असंतोष जैसे गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे समय में भारत विरोधी बयान और युद्ध की धमकियां उसके नेताओं के लिए आसान राजनीतिक विकल्प बन जाता है। लेकिन भारत का रुख स्पष्ट है। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत शांति चाहता है, स्थिरता चाहता है, लेकिन धमकियों के आगे झुकना उसकी नीति कभी नहीं रही है। ख्वाजा आसिफ के युद्ध संबंधी बयानबाजी का जवाब भारत ने तथ्यों, कूटनीति और दृढ़ता के साथ दिया है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि युद्ध की भाषा से ना तो उसकी आर्थिक समस्याएं हल होंगी, ना ही पीओके में उठे रहे असंतोष को दबाया जा सकेगा। दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है और सवाल पूछ रही है कि भारत का संदेश साफ है। यदि पाकिस्तान वास्तव में क्षेत्र में शांति चाहता है तो उसे धमकियों और प्रोपेगेंडा की राजनीति छोड़ करके आतंकवाद, मानवाधिकारों और अपने नागरिकों की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना होगा। यही दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता का एकमात्र रास्ता है।